होने वाले हैं बोरुतो मांगा ट्रू ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 2 के बाद में जल्दी चैप्टर शुरू करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक नेक्स्ट चैप्टर आ जाए। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सबसे पहले साइडा को, एंड साइडा बिल्कुल ठीक वैसे ही खड़ी होती है जैसे साइडा के टाइम स्किप के फर्स्ट लुक में देखने को मिला था। देन नेक्स्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि बोरुतो कोड के सामने खड़ा है एंड कोड की क्लॉक ड्रीम्स बोरुतो के सामने। कोड बोरुतो को बोलता है कि मैंने तुमसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी अपने आप को मेरे पास ले आओगे। बोरुतो कोड की तरफ देखते हुए कोड को बोलता है, कोड मेरी बात मानो, जितने भी तुम्हारे मॉन्स्टर हैं उन सभी को तुम यहाँ से ले जाओ। मैं जानता हूँ तुम उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, सो तुम उन्हें यहाँ से ले जाओ और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वो भी जिंदा। कोड गुस्से में आके बोरुतो से बोलता है कि तुम बोल क्या रहे हो मुझसे। बोरुतो कोड से बोलता है, शायद तुम भूल चुके हो कि मैंने 2 साल पहले तुम्हारी क्या हालत की थी। देन कोड बोलता है कि तुम सोचते हो कि तुमने मेरी जान रखी थी। बोरुतो बोलता है बिल्कुल सही कहा तुमने, सो जल्दी से कोनोहा से बाहर चले जाओ, नहीं तो इस बार अपनी लेफ्ट आई के अलावा कुछ और भी खोगे। यार कावाकी का बदला बोरुतो ने कोड से ले लिया। कोड बोलता है इसे सुन के तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है एंड मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। देन बोरुतो यहाँ साइडा को बोलता है कि साइडा अब पीछे हटो, मैं कोड को हैंडल करता हूँ और तुम कोनोहा को संभालो। साइडा बोलती है आर यू श्योर। बोरुतो बोलता है जिंदा रहना, हम दोनों बातें करेंगे, शायद मेरी रात तो है कि बोरुतो ने यहाँ पर कुछ नया अचीव किया है, वरना बोरुतो इतना पावरफुल है कैसे। एंड आई थिंक ये डायमंड को मुझे टक्कर दे सकता है। पहले चीज ये कि डायमंड में जाते जाते बोरुतो को बोला था कि जब तुम आओगे तो हम फाइट करेंगे और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। बोरुतो बन के आया है। टाइम स्किप से पहले बोरुतो बहुत कम पावरफुल था, ईडन डायमंड एंड कोड इन सभी जगह। बट इस साल में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से बोरुतो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, जो उसने 2 साल पहले भी कोड को बुरी तरह से पीटा था। और तुम जानते ही हो कि कोड इससे भी ज्यादा पावरफुल था और कोड को पीटा था डायमंड। सो इतने सारे कनेक्शन के हिसाब से मुझे लगता है बोरुतो डायमंड जितना पावरफुल हो चुका है। नेक्स्ट पेज में बाकी सभी कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, जिसमें शिकडाई अपने शैडो पैलेस jutsu से फ्रॉग ड्रीम्स को रोकता है एंड चोचो अपने एक्सपेंशन jutsu से उन पर अटैक करती है। और इस तरीके की बैटल टेक्निक हमें टीम 10 से ही मिल सकती है। देन एक फ्रॉग ड्रीम में से दूसरा फ्रॉग ड्रीम निकल के आता है और वो चोचो पर अटैक करता है। उस फ्रॉग ड्रीम को चोचो देख नहीं पाती है, लगता है जैसे कि चोचो का काम तो खत्म हो। बट वहाँ पर आता है इनोजीन उस फ्रॉग ड्रीम को उड़ा कर ले जाता है, चोचो को बचाता है। अपने सुपर बीस्ट स्क्रॉल jutsu से इनोजीन के साथ धमाकेदारी भी होती है, बट वो फ्रॉग ड्रीम अपने तेल से उसके सुपर बीस्ट ईगल के पंखों को डिस्ट्रॉय कर देता है। हिमावारी एंड इनोजीन दोनों ही गिर रहे होते हैं नीचे एंड वो फ्रॉग ड्रीम हिमावारी को खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ सुपरमैन की तरह आता है हमारा कावाकी। इनोजीन एंड हिमावारी को बोलता है कि मेरे सामने से हट जाओ एंड कावाकी उस फ्रॉग ड्रीम को एक किक मारता है और वो फ्रॉग ड्रीम बहुत दूर जाके गिरता है। सबसे सबसे वाली बात यहाँ ये होती है कि उस फ्रॉग ड्रीम के पास रिने गन होती है। बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड यहाँ पर कोड ने जबरदस्ती 10 टेल्स को खुद की पावर से मर्ज किया और ये क्रीचर्स बना जिनके अंदर 10 टेल्स की भी पावर है एंड कोड की भी पावर है। लाइक अ न्यू जनरेशन। एग्जांपल के लिए साइडा ले लो, उचिहा की पावर्स एंड मॉन्स्टर स्ट्रेंथ। बस मेन प्रॉब्लम ये है कि 10 टेल एंड कोड का मेन मर्जिनेशन नहीं दिखाया गया, जैसा साइडा के टाइम पर सास्के एंड साकुरा का हुआ हो। के आने के बाद हिमावारी बोलती है थैंक यू बिग ब्रदर एंड यहाँ पर कावाकी अपने एक्सक्यूज में बोलता है कि मैंने 50 बार बोला है कि तुम मुझे इस तरह से मत बुलाया करो। देन शिकडाई बोलता है ये वाला थोड़ा पावरफुल है, मतलब बाकियों से ज्यादा पावरफुल। इतना बोलने के बाद रिनेगन वाला फ्रॉग ड्रीम अपने आप को दूसरे फ्रॉग ड्रीम से ट्रांसपोर्ट करता है एंड कावाकी के सीधा पीछे आता है और कावाकी का मुंह दबोच लेता है अपने हाथों से। एंड कावाकी को बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन पूरा डैमेज पहुंचता है। शिकडाई कावाकी को बचाने का ट्राई करता है फ्रॉग ड्रीम के ऊपर अपने शैडो पैलेस सिस्टम यूज करता है और फ्रॉग ड्रीम को रोकने की कोशिश करता है। देन कावाकी अपना कर्मा एक्टिवेट करता है एंड फ्रॉग ड्रीम के ऊपर ब्लास्ट
देन सीन जाता है बोरुतो के पास। बोरुतो के आसपास बहुत सारे क्लॉक रिंग्स होते हैं एंड बगल में होता है कोड। एंड तुम्हें पता है यहाँ पे शुरू होती है फाइट, बोरुतो वर्सेस क्लॉक रिंग। एक क्लॉक रिंग बोरुतो के ऊपर अटैक करता है बट पल भर में ही बोरुतो अपना स्वॉर्ड निकालता है और उसे बीच से काट डालता है। इसकी एनिमेशन मुझे देखनी है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उस क्लॉक रिंग का चेस्ट आधा कटकर जमीन पे गिर जाता है। बोरुतो के ऊपर इस बार बहुत सारे क्लॉक रिंग्स अटैक करते हैं। बोरुतो डॉज करने के बजाय उन सभी क्लॉक रिंग्स को एक साथ अलग झपक में काट डालता है। बोरुतो की स्पीड यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई जाएगी। बोरुतो यहाँ खड़ा होता है एंड सारे क्लॉक रिंग्स यहाँ कटे हुए होते हैं। कोड बोलता है मुझे ऐसा लगा नहीं था कि सारे क्लॉक रिंग्स पड़े मिलेंगे मुझे। बोरुतो बोलता है अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम इन सभी को खोदोगे। कोड बोलता है तुम्हारे लिए बच्चों वाला खेल है, अब कैसे दीजिएगा एक टूल है और कुछ नहीं है, मैं और बना लूंगा। बोरुतो यहाँ कोड को गुस्से में बोलता है कि तुम जानते नहीं हो टेन टेल्स को छेड़ने का क्या अंजाम हो सकता है। यहाँ कोड बोलता है क्या हो सकता है। देन नेक्स्ट सीन में जाता है साइडा को। साइडा यहाँ कोनोहा को बचाने में लगी हुई है। साइडा क्लॉक रिंग्स को डिफीट करने के लिए ईडरी एंड फायरबॉल जिसको का यूज करती है। कुछ चीजों भी ऐसे हैं जो स्टोरी होते हैं, वो बोलते हैं साइडा को कि ये एक गेमिंग होने के बाद भी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे। देन साइडा बोलती है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रैंक क्या है। तभी साइडा के पीछे से एक क्लॉक रिंग साइडा के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर जो शिनोबी साइडा की तारीफ कर रहा था वो बीच में कूदता है और उसे क्लॉक रिंग अपने दांतों से काट लेता है और वो उसे छोड़ता ही नहीं। एंड देखते ही देखते वो क्लॉक रिंग एक ट्री में बदल जाता है और वो शिनोबी उसी ट्री के अंदर ही बंद हो जाता है। यहाँ साइडा कहती है कि ट्री में कैसे बदल गया और ये सब हो क्या रहा है, ये तो सबके साथ हो रहा है। Then scene change होता है कोड के पास। कोड बोरुतो से बोलता है obviously I know about that juncture। ये जो तुम क्लॉक रिंग्स देख रहे हो, ये सारे के सारे क्लॉक रिंग्स में से किसी ने भी किसी एक शिनोबी को खा लिया या बाइट कर लिया तो ये क्लॉक रिंग एक ट्री में बदल जाएगा और वो शिनोबी उसके अंदर चला जाएगा। एंड जो भी उस ट्री के अंदर से निकलेगा वो एक प्रस्तुति बन के निकलेगा। उसका शिनोबी वर्ल्ड से कोई नाता नहीं होगा और यही तुम क्लॉक रिंग्स का नेचर। बोरुतो बोलता है मैं जानता हूँ नेचर क्या है बट ये थोड़ा डिफरेंट है। तुम्हारी वजह से तुमने नेक इनहैंस किया है। देर होने से पहले यहाँ से निकल जाओ अपने कचरे को लेकर। हम इसे यहीं रोक सकते हैं कोड। ऐसा करना सभी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। कोड बोलता है किसके लिए कर जब टेन टेल्स उन सभी के सभी को कुछ खा लेगा जो क्लॉक रिंग की मदद से बने। मेरा काम तो आसान हो जाएगा ना, मुझे किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन टेन टेल्स डिवाइन ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद इस प्लेनेट का जो होगा सो होगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे कोई परवाह भी नहीं है क्योंकि मेरा गोल किसी के घटिया फ्यूचर होने से भी ज्यादा बड़ा है। बोरुतो बोलता है बस आखिरी बार बोल रहा हूँ यहाँ से चले जाओ अपने क्लॉक रिंग्स को लेकर और मुझे टेन टेल्स की बॉडी दे दो। देन कोड बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। बोरुतो बोलता है अब मैं तुमसे मजाक नहीं करने वाला, अब मैं तुम्हें सीरियसली मारूंगा। और जिससे कोड बोलता है इससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मरने वाले तो तुम हो। देन बोरुतो बोलता है अच्छा बहुत अच्छी बात है। देन बोरुतो के हाथ के पास बहुत सारे वॉर्टेक्स आने लग जाते हैं एंड देखते ही देखते पूरे बॉडी के आसपास एक अलग ही विंड फ्लो होता है। एंड बोरुतो बोलता है उसे व्हील को रास्ता और ये कितना कूल लग रहा है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें।